सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्यमानम् सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। इस गुरुचारण करने के बाद पर मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप अपने ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, राधे राधे लिखकर। आप लोगों के साथ साथ आपके अन्य सहपाठियों को भी भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा रहे, ऐसा हम चाहते हैं। आइए आज भगवान श्री कृष्ण जो चलने के लायक हो गए हैं, ठुमक ठुमक कर भगवान श्री कृष्ण यशोदा के लाल चल रहे हैं और साथ में राधा रानी भी हैं, वो भी ठुमक ठुमक के चलती हैं राधा रानी भी। आइए भगवान श्री कृष्ण को आप अपने हाथों से भगवान को चलना सिखाएं। हालांकि भगवान हमें चलाते हैं, लेकिन आज हम उस कान्हा को भी चला रहे हैं जो बहुत छोटे से लाला हैं। आइए साथ में भगवान श्री कृष्ण के साथ में वंदन करें। भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हुए आइए आज भजन करते हैं, एक प्यारा सा छोटा सा भजन। सखी सखी ठुमक ठुमक कर नाचे। भगवान श्री कृष्ण बहुत ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं और सखी जो है यशोदा जी अपनी सखियों के साथ कैसे बोलती हैं वो देखिए।
सखी ठुमक ठुमक कर नाचे मेरो मोर बिहारी रे, मोर बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे मेरो मोर बिहारी रे, मोर बिहारी, मोर बिहारी। मेरो रसिया, मेरो रसिया रास बिहारी रे, मेरो रसिया रास बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, सखी ठुमक ठुमक कर नाचे मेरो मोर बिहारी रे, मोर बिहारी। मेरो रसिया रास बिहारी। नंद गाँव को कृष्ण कन्हैया, नंद गाँव को कृष्ण कन्हैया। नटखट नंद का छोरा, नंद गाँव को कृष्ण कन्हैया। नटखट नंद का छोरा। नीलमणि ऋतुराज बसंती, नीलमणि ऋतुराज बसंती। रस लंपत रस भोरा, रस लंपत रस भोरा। मेरो मोर बिहारी रे, मोर बिहारी। मेरो रसिया रास बिहारी रे, मोर बिहारी। मेरो रसिया रास बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे मेरो मोर बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे मेरो मोर बिहारी रे, मोर बिहारी। मेरो रसिया रास बिहारी रे। मोर मोर बिहारी रे। नित नव नव लीला करे, नित नव नव लीला करे मेरो मोर बिहारी रे। नित नव नव लीला करे मेरो मोर बिहारी रे। निधि वन नाच, निधि वन नाच कुंज बिहारी
वन नाच कुंज बिहारी, मधुवन नाच नचैया, मधुवन नाच नचैया, मधुवन नाच नचैया। मोर बिहारी, मोर बिहारी, मेरो रसिया रास बिहारी रे। मोर बिहारी मेरो रसिया रास बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, मेरो मोर बिहारी रे। मेरो मोर बिहारी रे, मेरो मोर बिहारी रे, मोर बिहारी मेरो रसिया रास बिहारी रे। रास बिहारी रे, रास बिहारी रे। यमुना तट को रास रचैया, यमुना तट को रास रचैया, यमुना तट को रास रचैया। मोहन मुरली बजैया, मोहन मुरली बजैया। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे को चित चोर सांवरिया गिरधारी रे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे को चित तोर सांवरिया गिरधारी रे, गिरधारी रे। मेरो मोर बिहारी रे, मेरो मोर बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, मेरो मोर बिहारी रे। मेरो मोर बिहारी रे, मोर बिहारी, मोर बिहारी मेरो रसिया रास बिहारी रे। मेरो रसिया रास बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, 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 मेरो मोर बिहारी रे। मेरो मोर बिहारी रे। मोर बिहारी, मोर बिहारी मेरो रसिया
रास बिहारी रे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। मेरे साथ पर सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। इस प्यारा सा भजन के बाद पर आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। कल की कथा पर हमने गजराज और ग्रह के बारे में पढ़ा। आज हम उसके आगे की बातों को पढ़ रहे हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की वह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुनाया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनिए। पांचवें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्य रोमा, वेद शिरा, ऊर्ध्वबाहु और आदि सप्त ऋषि थे। उन्होंने शुभ ऋषि की पत्नी का नाम विकुष्ठा था। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नाम के श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश के स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करी कि उन्होंने को प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की। वह लोक को समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठ धाम नाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का वर्णन से संक्षेप में बात हो चुकी है। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिन्होंने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली है। छठे मनु चक्षु के पुत्र छायुध थे। उनके पुरुष सद्दुम आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और प्रधान देवगण थे। आप्य आदि उन मनवंतर में हरिष्यमान और वीरक आदि सप्तर्षि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया। उन्होंने समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया तथा वे ही कच्छ रूप धारण करके मंदरांचल की मंथानी का आधार बने। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया। उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ में धारण किया। देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली। भगवान की यह बड़ी लीला अद्भुत है। कृपया करके आप अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान ही महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं त्यों तो ही मेरा हृदय उनको सुनने की बहुत उत्सुक होता जा रहा है। आघाने का नाम ही नहीं लेता। क्यों ना हो, बहुत दिनों से संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। सूत जी ने कहा कि शौनकादिक ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन की लीला का वर्णन आरंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों देवताओं से पराजित कर दिया। उस युद्ध में बहुतों ने प्राणों पर ही बनाई विरण भूमि में गिरकर फिर उठ न खड़े हो सके। दुर्वासा के शाप से तीनों लोग स्वयं इंद्र ही भी
श्रीहीन हो गए थे। यहाँ यज्ञ आदि कर्मों का लोप होता गया। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण और देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु विचारों से भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब समेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहाँ उन लोगों की बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विवरण विस्तृत रूप से सुनाया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट और संकटग्रस्त हो गई है। असुर इनके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम भगवान पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं में शंकर जी, तुम लोगों का तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृज, स्वदेश आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप में एक अत्यंत स्वपालित अंश रचे गए हैं, हम लोग उन अनुवांशी प्रभु की शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, इसके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है न ही आदर का पात्र ही, फिर भी सृष्टि, उपस्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के सत्वगुण को स्वीकार कर लिया है, इसलिए जगत स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम उन्हीं इस जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों का ही वह अवश्य कल्याण करेंगे। बोलो श्री राधा रानी की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परिचित देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम बैकुंठ में गए। वहाँ धाम तजोमयी प्रकृति से परे हैं। इन लोगों ने भगवान की स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहाँ जाने पर उन लोगों ने बहुत कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र चित्त से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान आप निरुकरार, सत्य और अनंत आदि पुरुष सबके हृदय अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड और अकर्तव्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ पहले से विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं का आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां, उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने और जीने शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष अविद्या आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सत्य युग, त्रेता, द्वापर में तो आप प्रकट रूप से विराजमान रहते हैं। हम पर आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का ही एक मनोचक्र है। ये सब इंद्रिय, 5 प्राण और ये 15 इसके अरे हैं। सत्व, रज और तम ये 3 गुण इसकी नाभि है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये 8 इनमें ये नेमी हैं। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे हैं स्वयं परमात्मा। वे ही एकमात्र सत्य और हम इनकी शरण में हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे और अदृश्य हैं, जो समस्त वस्तुओं में मूल में स्थित अव्यक्त हैं और देश, काल और वस्तु के जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान होते हैं। विचारशील पर मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिन माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य और स्वरूप को भूल गया है, वह उन्हीं की है और उसका पार नहीं पा सकता। अतः आप सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उस माया का, उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव में विचरण किया करते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा मात्र से उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। यो तो हम देवता ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्व में शरीर से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण, तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उनकी जान कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायु, जंडज और देव, स्वदेश
उद्भिज और ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। ये परम स्वतंत्र परम ईश्वरशाली पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी में तीनों लोक समस्त लोगों के लोकपाल उत्पन्न होते और बढ़ते और जीवित रहते हैं। ये परम ईश्वरशाली पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो जाएं। श्रुतियाँ कहती हैं कि चंद्रमा इस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट और प्रजा की बुद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने पर परम ईश्वरशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ आदि कर्म कांड और पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठर अग्नि रूप में समुद्र के भीतर बड़ा नावल के रूप में रहकर उनमें रहने वाले अन्न जल और आदि धातुओं का पाचन करता है। समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। जिनके द्वारा जीव देव यागन मार्ग ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है, जो वेदों के साक्षात मूर्ति भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप रहने के कारण मुक्ति के द्वारा अमृतमय है, काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है, ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। प्रभु के प्राण से ही जराचर प्राण तथा उन्हें मानसिक शारीरिक इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। यह चक्रवर्ती सम्राट है, जो इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता हम पर अनुचर, ऐसे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। जिनके कानों से दिशाएं हृदय इंद्रिय गोलक और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ है, वो 5 प्राण 10 इंद्रिय मन 5 असु एवं शरीर का आश्रय, वे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता के समस्त देवगण, क्रोध से शकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि से लिंग प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके वक्ष स्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न रहें। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति व्यापार कुशलता और चरणों में वेद व्यास। थोड़ा आवाज कम करना। वेद ब्रह्मा शूद्र जिनकी सेवा वृत्ति प्रकट हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। जिनके आदर से लोभ, होष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से सुनना, आवाज धीरे कर, पशुओं का प्रिय काम, बाहों से यम, नेत्र से रोगों से काल की उत्पत्ति भी है, वे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। पंचभूत काल कर्म सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य अनिर्विचीय विशेष पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान की योग माया ही बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। जो माया निर्मित गुणों के दर्शनार्थी वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा संग रहते हैं, जिनके समस्त शक्तियां शांत हो गईं, वे अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान के हमारे नमस्कार हैं। प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल आपके नेत्रों से देखे। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं। जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है, जो आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, इसके लिए कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने के लिए परिश्रम क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांश तो उनकी विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म उनको समर्पित किए जाते हैं, उनको करने से समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूपी है। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ से सींचना और उनकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है,
वैसे ही सर्वात्मा भगवान आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल लो उनसे परे भी एक रस स्थित है, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे हैं, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इन समय सत्व गुण में स्थित है। ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे बीच में ही प्रकट हो गए और उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों वर्ष एक साथ उग गए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताएं आंखें चौंधिया गईं। वे भगवान को तो क्या आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और शरीर की भी न देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उनकी छवि का दर्शन किया। बड़ी सुंदर झांकी थी। मकरंद मणि पन्ने के समान स्वच्छ और श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग में समान सुकुमार नेत्रों के लाल लाल डोरियां, चमकते हुए सुनहले रंग की रेशमी पीतांबर, स्वर्ग सुंदर शरीर के रोम रोम में प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणि किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों के चमक पड़ने से कपोल और सुंदर उठते थे, जिसके मुख कमल पर खिल उठता था। कमर में करधनी, लड़ियां, कंगन में, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थे। वक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौतुक मणि तथा वनमाला सुशोभित थे। भगवान के निज अस्त्र, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और फिर सारे देवताओं को साथ ले भगवान शंकर और ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म, स्थिति और प्रलय से संबंध नहीं रखते, जो प्राकृतिक गुणों से रहित मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जिसका स्वरूप अनंत है, उस ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्ति 5 रौद्रोक्त विधि से आपके स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे तो रचने वाले प्रभु आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के रहित तीनों लोग दिखाई देते हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी आपस में स्थित है, अंत में पुनः आप में लीन हो जाएगा। यह स्वयं कार्य कारण से परम स्वतंत्र है। आप भी जगत आदि मध्य हैं, वैसे भी घड़े का आदि मध्यांत मिट्टी है। आप अपने ही आश्रय रहने वाले समस्त माया से इसकी संसार की रचना करते हैं। इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्र पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके उन गुणों की विषय में भीड़ से आपके निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी की आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न और जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, वैसे विवेकी पुरुष अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग्य ज्ञान के द्वारा आपको इन विषयों से भी प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन करते हैं। कमलनाथ जिस प्रकार दवाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबोकर डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग आप परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत ललायित हो रहे थे। आप भी हमारे बाहर और भीतर की आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। प्रभु, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि, दक्ष, प्रजापति, सब के सब अग्नि से अन्य अलग हुई चिंगारी की तरह आपके अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक है वो आदेश ही हमें दीजिए, हम वैसा ही कर देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सबकी बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले,
परीक्षित समेत देवताओं के साथ जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ है, फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मा शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अद्भुत और उन्नति का समय नहीं आता, जब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, इसमें कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसी पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर से सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियाँ डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मंथानी और वासुनी नाग की रेती बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवता, विश्वास रखो। दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र के कालकूट विष निकलेगा, उससे भी डरना नहीं। फिर किसी वस्तु के लिए कभी किसी का लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो तो वह पूरी न हो तो क्रोध भी करना नहीं चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके ही बीच में अंतर ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन जानता है। उनके चले जाने पर ब्रह्मा शंकर जी फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों में चले गए। तदंतर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं के बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते ही देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्हें देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। जिसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुँचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों के सेवित और असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए बलि से इस प्रकार बातें कही। उनसे शिक्षा और स्वयं भगवान ने दी थी। यह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अष्टि, नेमि और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। जब देवता और असुरों के आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली, परिचित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और लहराते और गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उसकी भुजाएं परिधि के समान थीं। शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत भी बहुत भारी था और उसे ले जाना बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब वे किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता दानों को चकनाचूर कर डाला। जब देवता असुरों के हाथ, कमर, कंधे और टूट गए थे, तब मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ। देख गरुड़ जी चढ़े और भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं। तब उन्होंने अमृतमय सृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो शरीर में बिल्कुल चोट न लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और स्वयं वो भी सवार हो गए। उस फिर देवता और असुरों के साथ तो उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान की विदा करने पर गरुड़ जी वहाँ से चले गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकी का वचन देकर के समुद्र मंथन से प्राप्त
होने वाले अमृत का तुम्हारा हिस्सा रहेगा, इसलिए उन्होंने भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों के वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भली भांति उद्दित हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ छूटे, परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का शुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है, वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं के किस बात में कम हैं। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक और खड़े हो गए। उनकी मनोवृत्ति देखकर भगवान की मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लग गए। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी मिलते देखकर मन टूट गया और सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह विघ्न राष्ट्र की करतूस है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, इसलिए उनकी कौन सी बड़ी बात थी। देवता असुरों ने देखा कि मंदराचल ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान के जम्बू द्वीप के समान 1 लाख योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता असुरों ने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया तब भगवान पीठ पर घूमने लगा। अत्यंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत पर चक्कर लगाकर ऐसा जान पड़ता था मान को कोई पीठ खुजला रहा हो। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों की शक्ति और उनकी बलि चढ़ाते हुए असुर रूप में प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनके देव रूप में प्रवेश किया, वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में। इस बार पर्वत के समान बनकर सहस्त्र बाहु पर भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उनकी दबा रखने वाले रूप में, उसके आधार और कच्छप के रूप में, देवता असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत की दृढ़ता के रूप में, नेति बने हुए वासुकिनाग में निंद्रा के रूप में उनसे कष्ट न हो प्रवेश करने और सब ओर से शक्तिमान कर दिया। अब बल से मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र में रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पौलोम, काले, बलि, इल्वो आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धनावल से झूले हुए साखू के पेड़ खड़े हो गए हों। देवता भी उससे बच न सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच आदि मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे और वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लग गए। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहरा पीताम्बर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघरालू बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वन की माला सुशोभित हो रही थीं। संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण करके जब भगवान मंदराचल मंथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे।
जब इस भगवान ने उस प्रकार समुद्र मंथन किया तब समुद्र ने बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप, कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तमिंगलिल आदि मच्छ, समुद्री हाथी, ग्राह बिल्कुल व्याकुल हो गए। इसी बीच उन्होंने पहले हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। यह अत्यंत उग्र विष दिशाओं में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोगों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। तपस्वियों ने उनका दर्शन करके स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। बोलो भगवान शंकर की जय। नारायण नारायण। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और जीवन दाता हैं। आप लोग आपकी शरण में आए हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले उस उग्र विष की आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने के एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए आप अनंत और एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम से धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत और असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी कुछ और नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, आप सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण, महत्व, त्रिविध अहंकार एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत और शब्दायत विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव, उनके मूल कारण आप ही हैं। आप स्वयं प्राणियों के वृद्धि ह्रास करने वाले काल हैं। उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं। सत्य मधुर वाणी हैं। आप धर्म आपका ही रूप है। आप ओम इस 3 अक्षरों में युक्त प्रणव हैं, अथवा त्रिगुणात्मिक प्रकृति हैं। ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं कि सर्व वेद स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों में अद्भुत करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। आप काल की गति हैं। दिशाएं कान हैं। वरुण रसेंद्री हैं। आप नाभि हैं। वायु श्वास है। सूर्य नेत्र हैं। जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीव का आश्रय है। चंद्रमा मन है। प्रभु, स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है। पर्वत हड्डियां हैं। इस प्रकार औषधियां आपके घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं। सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। स्वामीन सजोदित 5 उपनिषद आपके सत्पुरुष, अघोर, सदोजात और वामदेव, ईशान नामक 5 मुख हैं। उन्हीं से पच्छेद 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप समस्त प्रपंच से उत्पन्न होकर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ है। अधर्म की दंभ लादि तरंगों में आपकी छाया है। उनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्य, रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। प्रभु, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि शास्त्रों में रूप में स्थित हैं और आपके कर्ता भी हैं। भगवान आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप पर ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण है और न ही किसी प्रकार का भेदभाव ही। आपको स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपके कामदेव दक्ष के यज्ञ त्रिपुरासुर और कालकूट विष को और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है।
परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी और लपट जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं, आपको इसका पता नहीं चलता। जीव मुक्त आत्मा राम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते हैं, और आप स्वयं निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। फिर सती का साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त और शमशान वाली होने के कारण उग्र तथा निष्ठुर बताते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने, उनका वैसा ही निर्जला से भरा पड़ा है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे हैं, माया है, और माया से भी अत्यंत आप हैं। आप इसलिए प्रभु आपके अनंत स्वरूप साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कैसे कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में पुत्रों के हम लोग कर ही क्या सकते हैं। फिर भी आप अपनी शक्ति के अनुसार आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला बिहारी को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यदि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप अव्यक्त रूप से रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों का कारण बंधु देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिय सती से यह बात कही। शिव जी ने कहा कि देवी, यह बड़े खेद की बात है कि देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना दुख पड़ा आ रहा है। ये बेचारे किसी प्रकार प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इसे निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उसकी जीवन की रक्षा इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर दूसरे प्राणियों की रक्षा करते हैं। कल्याणी अपने ही मोह की माया फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और दूसरे वैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनसे ऊपर जो कृपा करता है, ऊपर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत साथ में प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए कभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि उसके विश्व के जीवनदाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी को प्रस्ताव करके उस विषय को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती थी, उनके हृदय में इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली में उठाया और भक्षण कर गए। इस विष का जल पाप मल था, जिसने शंकर जी पर अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए गुणभूषण हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला करते हैं, परंतु ये दुख नहीं है तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की आराधना है। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान विष्णु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उससे बिच्छू, सांप और अन्य विषैले जीवों ने भी उसे विषैली औषधियों को ग्रहण कर लिया। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। आइए प्यारा सा एक भजन हो जाए। भगवान शंकर के गले में विष आ गया। भगवान और शंकर के साथ पर भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि भगवान राम का नाम लो तो भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, और भगवान शिव का नाम लो तो भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं। नर और नारायण दोनों एक ही हैं, और जहाँ नारायण है वहाँ राधा रानी जरूर रहती हैं। तो आइए राधा रानी का नाम लेते हुए एक प्यारा सा भजन
श्याम राधे श्याम राधे कोई न कहता, श्याम राधे कोई न कहता, कहते हैं राधे श्याम, कहते हैं राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जन्म जन्म भाग्य जगा दे, जन्म जन्म भाग्य जमा दे, एक राधा का नाम। जन्म जन्म भाग्य जगा दे, एक राधा का नाम, एक राधा का नाम। राधा के बिना, राधा के बिना श्याम आधा, राधा के बिना श्याम आधा, कहते हैं राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे हरि हरि श्याम, राधे राधे हरि श्याम। व्यर्थ पड़ा माला बिन मोती, व्यर्थ पड़ा माला बिन मोती, व्यर्थ रही दीपक बिन ज्योति, व्यर्थ रही दीपक बिना ज्योति, चंद बिना चांदनी जैसे, चंद बिना चांदनी जैसे, सूरज धूप न होती, सूरज बिना धूप न होती, राधा बिना राधा के कहाँ है, बिना राधा के कहाँ है पूरा नगर नट का नाम, पूरा नट नगर का नाम। बोलो राधे राधे, 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 राधे राधे। श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।
श्री राधे हरि हरि श्याम, श्री राधे हरि हरि श्याम। साथ जैसे जल की धारा, साथ जैसे नदी का किनारा, साथ जैसे जल की धारा, साथ जैसे नदी का किनारा, साथ जैसे नील गगन के सूरज चंदा तारा तारा, साथ जैसे नील गगन के सूरज चंदा तारा तारा, वैसे इनका बिना अधूरा मन, वैसे इनके बिना अधूरा मन। वृंदावन गली हर धाम, वृंदावन गली हर धाम। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। श्री राधे श्री हरि राधे श्याम, श्री हरि राधे श्याम। श्याम कोई न कहता, श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम, कहते राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। इस प्यारा सा भजन के बाद पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अभी हम समापन कर रहे हैं। आज का यहीं पे, कल पुनः 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को फिर से प्रारंभ होगा। मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज पे हम यहीं पे विराम करते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री नारायण नारायण